वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की जो लास्ट एक्सरसाइज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम सभी टीचर्स और हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी आपकी स्टडी के प्रति बहुत चिंतित हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी तो इतने चिंतित हैं कि वो खुद ही आपको काम भेज रहे हैं। एक जिम्मेदारी जो ये किसी और को भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप पर ये जिम्मेदारी ली है। क्यों? ताकि आपको अच्छी से अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा सके, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो ऑनलाइन स्टडी के वक्त। ये जो फैसला हमारे प्रधानाचार्य जी ने लिया है, या स्टडी के प्रति, ऑनलाइन स्टडी के प्रति जो उनका सुझाव है, उसके लिए हम सभी उनको नमन करें, हाथ जोड़कर सभी नमन करें। और नमन करने के बाद आज के इस वीडियो लेक्चर को अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 4, पहली आपने पढ़ी एसएलटी, दूसरी आपने पढ़ी इंटरोगेटिव, तीसरी आपने पढ़ी इंपेरेटिव, और आज पढ़ेंगे हम नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसकी पहचान क्या होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है, ऊपर डंडा और नीचे छोटी सी बिंदी होती है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी ये चिन्ह होता है, इससे पहचान होती है कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी का है। और ये चिन्ह कहाँ आता है? ये चिन्ह वहाँ आता है किसमें, जहाँ भाव व्यक्त किया जाता है। दुख है, खुशी है, आश्चर्य है, जो ऐसे भाव व्यक्त करते हैं उनके बाद ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा मिलता है। यहाँ देखिए, यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद ऑफ एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, अलास एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, यानी इनका मतलब क्या होता है? दुख। यदि इन्वर्टेड कॉमे के बाद ये आते हैं तो सेल टू के स्थान पर हम लाते हैं एक्सक्लेम्ड, और इसके लिए यानी दुख के लिए उसके साथ हम जोड़ देते हैं विद सोरो, यानी ऑफ या अलास का हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर देते हैं। ऐसे ही हुर्रे, हुर्रे यानी खुशी, तो हुर्रे का हम क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ कहा। गुड ग्रेशियस, अच्छी शुभकामनाएं हैं, तो इसका क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ कहा। वेल डन, शाबाशी दी जा रही है। ब्रेवो, इसमें भी शाबाशी दी जाती है, तो इसका क्या करते हैं? एप्लूडेड सेइंग, प्रशंसा के साथ कहना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद दी जाती है, तो इसमें भी क्या करते हैं? इसका कॉन्ग्रेचुलेटेड सेइंग, मुबारकबाद देते हुए कहा। यानी इनको हम चेंज कर देते हैं इस प्रकार से, और इन्वर्टेड कॉमे को हटा के हम डेट लाते हैं। इसके बाद आरएस का प्रोनाउन तथा वाक्य पहले अनुसार बदलते हैं। कैसे? एक बार फिर देखिए, यदि इन्वर्टेड कॉमे के बाद ऑफ, अलास, हुर्रा, गुड ग्रेशियस, वेल डन, ब्रेवो, कांग्रेचुलेशंस ये आदि शब्द आते हैं, तो हम सेल टू के स्थान पर इनका करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अलास का, हुर्रे का करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, गुड ग्रेशियस का करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वेल डन या ब्रेवो का करेंगे एप्लूडेड सेइंग, कांग्रेचुलेशंस का करेंगे कांग्रेचुलेटेड सेइंग, और इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डेट, जरूर याद रखना डेट आएगा आपकी बात, और फिर आरएस का प्रोनाउन तथा वाक्य बदलते हैं। जैसे ये देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, अलास आई एम रूइंड, फुल स्टॉप कॉमे बंद। सबसे पहले हम इस डायरेक्ट टेंस की पहचान करेंगे कि कौन सा है। आपने देखा इन्वर्टेड कॉमे के बाद अलास आ गया, अलास का मतलब दुख व्यक्त करना, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। अब इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इस आरवी के सब्जेक्ट को जोका, तो फिर सेल टू के स्थान पे सलास को लेके क्या करेंगे? एक्सप्लेन विद सोरो कर दिया। फिर इन्वर्टेड कॉमे को हटा के ले आएंगे डेट, फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे। देखिए, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और आरएस के फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं हम आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो यहाँ क्या आ गया? ही। टेंस चेंज कीजिए, प्रेजेंट में तो क्या आ गया? पास्ट में वाज, और ये जो कहते हो रूइंड, यानी इनडायरेक्ट हुआ ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज रूइंड।
ही माने उसने, एक्सक्लेम्ड माने कहा, विद सोरो माने दुख के साथ, दैट की ही वाज रुइन्ड वो बर्बाद हो गया। दूसरा देखिए, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। दे सेड उन्होंने कहा, आपने देखा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या क्या, हुर्रे यानी खुशी व्यक्त की जा रही है और एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है, पहचान कर ली कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो दे सेड उन्होंने कहा हुर्रे खुशी की बात, वी हैव वॉन द मैच हमने मैच जीत लिया, हमने पहचान की। अब पहचान करने के बाद इनडायरेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट जो होगा, तो अब सेड टू के स्थान पे यानी सेड के स्थान पे क्या करेंगे, हुर्रे का एक्सक्लेम्ड विद जॉय खुशी के साथ कहा। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट, वी क्या है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या दे, तो यहाँ क्या आ गया हमारा दे। अब टेंस चेंज कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो क्या में चेंज कर दिया, जैसे पास्ट परफेक्ट में, हैड वॉन द मैच यानी इनडायरेक्ट हुआ, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। दे माने उन्होंने, एक्सक्लेम्ड माने कहा, विद जॉय माने खुशी के साथ, दैट की दे हैड वॉन द मैच उन्होंने मैच जीत लिया था। आपने देखा इन्वर्टेड कॉमा के बाद हुर्रे आया, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह था, तो विद जॉय किया एक्सक्लेम, एलास आया तो विद सोरो किया, एक्सक्लेम विद सोरो किया और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट किया, प्रोनाउन चेंज किया और वाक्य बदल दिया। आगे देखिए, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू प्लेड वेल, कप्तान ने कहा शाबाश, यू प्लेड वेल तुम बहुत अच्छा खेले हो। तो हमने क्या की, पहचान की कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रेवो आया हुआ है और एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगाया था, यानी सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। बनाइए इसका इनडायरेक्ट, द कैप्टन जो कहते हो ब्रेवो के क्या कर देंगे, एप्लूडेड सेइंग, ये नियम है, क्या करते हैं इसका एप्लूडेड सेइंग, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट, ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, लेकिन कप्तान किससे कह रहा है, हमसे कह रहा है, नहीं बहुत सारे प्लेयर से कह रहा है, खिलाड़ियों से कह रहा है, तो ज्यादा संख्या में हो गया, तो हमने यहाँ क्या मान लिया देम, ये हमने क्या मान लिया देम। तो देम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या गया दे, क्यों, क्योंकि ज्यादा को संबोधित किया जा रहा है इसलिए यहाँ दे आया दे। ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है यानी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो क्या करेंगे इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी हैड लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, तो हैड प्लेड वेल। इनडायरेक्ट हुआ, द कैप्टन एप्लूडेड सेइंग, कप्तान ने प्रशंसा करते हुए कहा, दैट दे हैड प्लेड वेल कि वो बहुत अच्छा खेले। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड टू राहुल, प्रिंसिपल ने राहुल से कहा, कांग्रेचुलेशंस एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है, मुबारक हो, यू हैव गॉट फर्स्ट क्लास, आप प्रथम आए कक्षा में। तो हमने पहचान की, अब बनाइए इनडायरेक्ट, द प्रिंसिपल जो कहते हो। अब क्या करेंगे, कांग्रेचुलेशन आ रहा तो क्या करेंगे इसका, सेड टू के स्थान पे कांग्रेचुलेटेड, फिर ऑब्जेक्ट राहुल और फिर करेंगे सेइंग। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा फिर बाद में आएगा सेइंग, ऑब्जेक्ट ना हो तो सीधा करेंगे द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड सेइंग, प्रधानाचार्य ने मुबारकबाद देते हुए राहुल से कहा, डैट की इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट आ गया। अब यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट राहुल क्या है, एक व्यक्ति यानी ही, ये काय में प्रेजेंट परफेक्ट में काय में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में हैड गॉट फर्स्ट क्लास, यानी इनडायरेक्ट हुआ, द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड राहुल सेइंग दैट ही हैड गॉट फर्स्ट क्लास, प्रिंसिपल साहब ने मुबारकबाद देते हुए राहुल से कहा कि उसने कक्षा में प्रथम स्थान ग्रहण किया, प्राप्त किया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये रूल नंबर 1 पढ़ा है। शुरू से देखिए फिर एक बार इसे, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाद आ, अलास, हुर्रे, गुड ग्रेसियस, वेल डन, ब्रेवो, कंग्रेचुलेशंस आदि शब्द आ जाएं तो क्या करते हैं, सेल टू के स्थान पे क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, और कैसे प्रोनाउन और वाक्य बदलते हैं। इसके बाद अब आगे चलेंगे रूल नंबर 2।